साथ शाजिया इल्मी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुकी है। तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपको बादल देवनाथ भी नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शाजिया, आपने राहुल गांधी के भाषण को सुना। आज डिबेट का मुद्दा अलहदा था, लेकिन चूंकि ये बड़ी खबर आई और संसद में राहुल गांधी के बयान पर आप लोग सब अटैक करने लगे हैं और ये कहने लगे हैं कि हिंदुओं का अपमान हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने हिंदुओं का अपमान थोड़ी, मैंने तो ये कहा था कि आप जो खुद को हिंदू कहते हैं, यानी बीजेपी आरएसएस जो खुद को हिंदू कहती है, वो हिंसा फैलाती है। के साथ लोग उनके बयान को देखेंगे। बहुत ही सुनहरा और जरूरी मौका था, लेकिन राहुल गांधी जी ने अपने पद को भी कम कर दिया और जिस पद पर वो हैं उसकी मर्यादा का भी उन्होंने फिक्र नहीं की। ना तो संसदीय गरिमा की उनको कोई फिक्र थी, ना ही स्पीकर पद के ओहदे की, और ना खुद का जो उनका पद है उसकी किसी तरह से भी उन्होंने गरिमा को समझा। पूरी तरह से संजीदगी की अभाव नजर आया, गंभीरता का अभाव पूरी तरह से झलक रहा था। और एक जो हल्के बी ग्रेड किस्म के जो कॉमेडियन होते हैं, स्टैंड अप कॉमिक होते हैं, कुछ इस तरह का उनका बयान था, उनकी स्पीच थी। वाकई में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं बहुत बड़ी उनकी फैन नहीं हूँ, ये सब जानते हैं, लेकिन वो इस कदर गिर जाएंगे और अपने को इतने हल्केपन से लेंगे, इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। जरा सा भी उनकी बातों में वजन नहीं था। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर उन्होंने किसी को अमर्यादित किया है तो खुद को किया है, विपक्ष को किया है और अपने पद को किया है। क्योंकि आप देखिए एक एक करके, और मैं आपको बात करती हूँ सिर्फ हिंदुओं को लेकर कि अपने को कहते हैं हिंदू लेकिन करते हैं हिंसा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने गुरु नानक जी को, शिव जी को बार बार, और पैगंबर साहब का और ईसा मसीह का, जिस तरह से उन्होंने सब गुरुओं के नाम लेकर, धर्म गुरुओं के नाम लेकर, डरो मत डराओ मत, मतलब बहुत ही ओछा लगा। इतना ज्यादा कर्कश तरीके से अपनी बात को रखना, मतलब मुझे लगता है कि एक छोटा कोई वो तो कह रहे हैं कि ये जो मोहब्बत का पैगाम है वो एलओपी की तरफ से देने की कोशिश हुई थी, लेकिन आप कह रही हैं कि वो वजन नहीं था। तहसीन पूनावाला यहाँ पर मौजूद है। तहसीन, एलओपी के तौर पर एक संवैधानिक पद पर रहने के पर विराजने के बाद जो पहला मौका था, शाजिया इल्मी कह रही है उस पहले मौके को राहुल गांधी ने गंवा दिया। स्पीकर कैसे किससे मिल रहे हैं, अभिवादन कैसा किसका स्वीकार कर रहे हैं, इस पर एलओपी को क्यों टिप्पणी करनी चाहिए? सत्यापित न कर पाने वाले ऐसे बयान क्यों देने चाहिए, या ऐसी कोई बात क्यों कह देनी चाहिए कि जिस पर बीजेपी की तरफ से अटैकिंग मोड अख्तियार कर लिया जाए? रुबिका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। चाहे किसी भी भाजपा के जो समर्थक हो या उनके प्रवक्ता, उनको राहुल गांधी जी की बात हल्की लगी होगी। देश के 24 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको ये सरकार हल्की लग रही है। सरकार सिर्फ हल्की नहीं, झूठी लग रही है। वो सरकार जो आईबीएन पर आकर, आप ही के चैनल पर आकर कहती है कि पेपर लीक नहीं हुआ नीट पर, उस पर भागती है बातचीत करने में। भागती हुई सरकार ये लोगों को जचती नहीं है। अब आते हैं किस बात पर राहुल जी ने बात। मैं राहुल जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। छाती ठोक कर गूंजते हुए मैं आपके शो पर कहता हूं कि ये देश सेक्युलर है, क्योंकि इस देश में हिंदू रहते, मेजॉरिटी हिंदू, ये आप भी कहती रुबिका जी, लेकिन भाजपा और आरएसएस हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। चाहे मुसलमानों, हिंदुओं, आदमियों, औरत को, सबको ठगने का काम भाजपा करती है। मैं उसको साबित करता हूं आपके शो पे अगले 30 सेकंड के अंदर। रुबिका जी, 2002 से हम देखते हैं जितने भी इस देश में जहां पर भी दंगे हुए, जहां पर भी हुए, दूसरी साइड पे भाजपा के समर्थक थे। बंगाल में भाजपा के समर्थक, केरल में भाजपा के समर्थक, दूसरी साइड पे, एक साइड पे कोई भी हो, गुजरात में भाजपा के समर्थक, उत्तर प्रदेश में भाजपा के समर्थक। देश में दंगे जिधर भी होते, हिंदू मुस्लिम नहीं, वो हिंदू नहीं हो मुसलमान नहीं, शायद वो मुसलमान भी हो गए, भाजपा के समर्थक। भाजपा अपने आप को हिंदू का समर्थक कैसे? मैं बता रहा हूँ, साबित करा रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, आपके शो पे कर रहा हूँ। दूसरी साइड के जो पक्ष है, वो दूसरी साइड का जो पक्ष है, उसको भी आप किसी पार्टी से जोड़ सकते हैं। भाई ये जो दंगा कर रहे हैं ये भी वोटर ही होंगे ना। हाँ, तो ये तो दोनों बटे हुए ना, आइडियोलॉजी में बट गए। एक बीजेपी को पसंद कर रहा है तो दूसरा कांग्रेस को या विपक्ष जो इस वक्त है उसको पसंद कर रहा है। नहीं, मैं अभी साबित करता हूँ। थैंक यू, आपने बात रखी, आपने मेरी बात को आसान कर दी। थैंक यू। केरल में देखो, लेफ्ट वर्सेस बीजेपी, पैटर्न क्या है? बीजेपी। वेस्ट बंगाल में
टीएमसी वर्सेस बीजेपी, पैटर्न क्या है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में सपा वर्सेस बीजेपी, पैटर्न क्या है बीजेपी। हर दंगे में बीजेपी वाले। अरे भाई बीजेपी वहां पर पॉलिटिकल पार्टी है तो बीजेपी वर्सेस ही होगा ना। पंचलाइन आने दीजिए ना, मेरे पंचलाइन आने दीजिए ना। आपके पंचलाइन के लिए मैं आपको कुछ भी बोलने थोड़ा ही दे दूंगी, क्योंकि आपको अपनी पंचलाइन लेनी है तो आप तथ्यों पर थोड़ी पंच मारने लग जाएंगे भाई। आपने उनको तो रोका नहीं, आपको पूरा मौका दिया है मैंने। ऐसे बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं तहसीन पूनावाला, पूरा मौका दिया है मैंने आपको। मैं दोबारा से बोलता हूँ, ऐसा कोई दंगा नहीं जिसमें भाजपा का हाथ नहीं। भाजपा का यही मकसद है